नमस्कार, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक कोशिश हमारे साथ में। आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। श्री कृष्ण जी आपके जीवन में लगातार उन्नति के पथ पर आपको बनाए रहें और घर में आपको सभी लोगों को स्वस्थ और मस्त रखें। अब इसी कोड के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज फॉर्मूला सीरीज चैलेंज का है 41वां दिन, तो देखते हैं कि इस जर्नी में 41वां फॉर्मूला आज कौन सा हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन को कवर करने की एक प्रयास किया जा रहा था, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था क्यूबॉइड का। याद करिए जब वॉल्यूम मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था। आज फिर से वो एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लाता हूं, क्योंकि आज मुझे डिस्कस करना है लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया डिस्कस हो चुका प्रीवियस वीडियो में, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो उसको डिस्कस करने के लिए इस क्यूबॉइड का आपके सामने होना बहुत जरूरी था। लेटरल सरफेस एरिया में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एग्जांपल के थ्रू आज पूरी तरह से क्लियर आउट किया जाए। ध्यान से देखिए, ये जो क्यूबॉइड है मेरे सामने, लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, आपको ये फेस लेना है, इसके पीछे वाला फेस लेना है, इसका साइड फेस दोनों लेने हैं। इट मींस टॉप और बॉटम का फेसेस को नहीं लिया जाता है, वो टोटल सरफेस एरिया में लिया जाता है। यहाँ लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। इस सरफेस को लेना है, इसके पीछे वाले सरफेस को लेना है और साइड की जो दो सरफेस है उसको लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये सरफेस आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगल की शेप में नजर आ रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ हो गई यहाँ पे, और ये इसकी हाइट हो गई। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। अब अगर मैं पहले फेस की बात करता हूँ, ये पहला जो फेस है इसकी बात करता हूँ, ढंग से देखिएगा तो ये रेक्टेंगल का शेप नजर आ रहा है आपको, ये लेंथ है और ये हाइट है। और आपको पता है कि रेक्टेंगल जो होता है उसका एरिया का फॉर्मूला हम लोग लंबाई इंटू चौड़ाई बोलते हैं या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी लेंथ ये हो गई और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई यहाँ पर h है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना चीज, क्योंकि ये इसका हाइट यहाँ पर चौड़ाई की तरह ट्रीट हो रही है। तो मैं कहूंगा लेंथ और h। तो यहाँ पर मेरे पास क्या मिला, पहले अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, LSA की बात कर रहा हूँ, तो पहला मुझे मिला LH पहले फेस के लिए, इस वाले फेस के लिए, क्योंकि जस्ट इसके पीछे भी यही चीज होगी। ये देखिए, तो यहाँ पर भी ये लेंथ रहा होगा, ये हाइट रहा होगा, तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, एक और LH मिल जाएगा, एक और LH मुझे मिल गया। अब आगे हम लोग देखते हैं साइड फेसेस के बारे में। साइड फेसेस इसके हमारे पास ये हैं। तो ये मैंने आपको क्या बताया था, ये ब्रेथ था, और फिर से इसका अगर ये देखें तो रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगुलर शेप है तो ये ब्रेथ हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गई, इसकी h हो गई। तो हम क्या कहेंगे, फिर से अगर इसका एरिया निकलेगा तो क्या निकलेगा, BH निकलेगा। अब क्योंकि ये इस साइड का है तो इस साइड भी तो ऐसे ही होगा, तो यहाँ भी इसका ये क्या हो जाएगा, ये इसका B हो गया और ये इसका H हो गया साइड फेस, तो ये भी हमारा BH हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखिए कितने LH आ रहे हैं, 2 LH आ रहे हैं। हमारे पास कितने BH आ रहे हैं, 2 BH आ रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें, अगर मैं सबसे पहले 2 और H देखूं, यहाँ भी 2 और H है, तो दोनों को अगर मैं कॉमन कर देता हूँ तो अंदर क्या बचा, 2H को हाइड कर लेता हूँ, बचा क्या L, प्लस लगाया प्लस लगा दिया, 2H को हाइड कर लेता हूँ, बचा क्या B। तो फॉर्मूला जो निकल के आया है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, वो निकल के आया है 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय H। याद करने का तरीका बहुत इजी है, ढंग से देखिएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको याद करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था, 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B, तो 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B मैंने लिख लिया। अब उसके बाद में इसको आपको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हाइट से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड निकल आएगा। इसे एक फॉर्मूला और कहा जाता है, इसे कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये क्वेश्चन बहुत मिलता है हमको एग्जाम्स में मेंसुरेशन में, कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करता है, तो आपको ढंग से याद रखना है इस फॉर्मूला को कि वही चीज लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही होती है। तो फॉर्मूला यहीं पर याद करते हैं, आइस क्लोज करिए। फॉर्मूला हुआ आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, H। आशा करता हूं आपको ये फॉर्मूला इजी वे में अब याद हो गया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि लेटरल सरफेस एरिया एक्चुअली होता क्या है। अब बात करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व तो आपको करके बताना होगा, क्योंकि फॉर्मूला मैंने बता दिया है। क्वेश्चंस की वैल्यूज मैं आपको देने जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, उस आंसर को तुरंत टाइप करिएगा। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने ढंग से किया कैलकुलेशन की कोशिश करिएगा, आप ओरली करें, पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। चलिए देखते हैं। मैंने कहा लेंथ है सपोज अपने पास 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ है अपने पास 18 सेंटीमीटर और हाइट है अपने पास 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे केस में इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, तुरंत जाइए कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अब आपको इस वीडियो को एंड करने से पहले ये भी बताना चाहता हूँ कि आज श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है, तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्री कृष्ण जी ने हम लोग को कई ढेर सारे उपदेश दिए थे। उसी में से एक उपदेश था जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि ध्यान रखिएगा कि कृष्ण जी ने एक चीज बहुत बढ़िया कही थी कि लाइफ में आपको अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है, आपके ऊपर कमेंट करता है, आपको डिमोटिवेट करता है,
आपको कहता है आपसे ये नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा कभी भी उसको मुंह से जवाब नहीं देना है, ना हाथ से देना है, ना लड़ाई झगड़ा करना है। उसको जवाब देना है अपने रिजल्ट से, करके दिखाना है उसके ऊपर। अपना वर्क करके दिखाइए, उसकी बोलती आपके रिजल्ट से बंद होगी। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, तो वो कौन सी चीज़ होगी। तो ध्यान रखिएगा, मौन ही सबसे अच्छा उपाय है। अगर आपकी कहीं भी किसी भी प्रकार की बेइज्जती हुई है तो ध्यान रखिएगा कभी भी आपको उस पर उत्तर नहीं देना है। आप उत्तर देंगे अपने रिजल्ट से देंगे, और जब रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले जिसने आपकी बेइज्जती की थी उससे मिलने जाइएगा। इसीलिए आशा के साथ कि आप मेरी बातों को सीरियसली ले रहे होंगे और कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। कृष्ण जी के इसी उपदेश के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।